नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं महाशिवरात्रि विशेष कि आपको महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को बेलपत्र का एक ऐसा उपाय जरूर करना चाहिए जो दोस्तों आपको देखते ही देखते दिन दूनी रात चौगुनी गति से वृद्धि देने लगता है, धन के मामलों के अंदर आपको विजय करवा देता है। या यूं कहे तो यह बेलपत्र का उपाय समझ लीजिए आपकी कैसी भी मनोकामना क्यों न हो हाथों हाथ पूरी करने का कार्य करता है। बस आपको क्या करना है, महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र को छूकर यह मंत्र बोल देना हो, भले ही कैसी भी इच्छा क्यों न हो तुरंत प्रभाव से पूरी होती है और तुरंत प्रभाव से उसका आपके जीवन के अंदर फायदा देखने को मिल जाता है। दोस्तों बेलपत्र को भोलेनाथ का आशीर्वाद माना जाता है। दोस्तों इस वृक्ष के नीचे भोलेनाथ की विशेष कृपा मानी जाती है और इस वृक्ष के ऊपर भी दोस्तों इसकी पत्तियों से लेकर हर प्रकार की चीज भोलेनाथ के पूजा के अंदर उपयोग के अंदर लेकर आई जाती है। आज दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं सिर्फ बेलपत्र को छूकर बोल दे यह मंत्र, कैसी भी इच्छा क्यों न हो तुरंत हो जाती है पूरी। जिसके अंदर दोस्तों आपको क्या करना होता है कि विशेष तौर से महाशिवरात्रि का दिन होता है। दोस्तों महाशिवरात्रि का दिन विशेष रात्रियों के अंदर माना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार का फायदा आपको मिलता है। दोस्तों जैसे कि अगर आपके घर के अंदर पति पत्नी के मध्य अनबन चल रही है, लड़ाई समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है, या फिर धन के मामलों के अंदर आपको विजय की प्राप्ति नहीं हो पाती है, आप कितना भी प्रयास क्यों ना करते हैं लेकिन धन आपसे कोसों दूर रहता है, या फिर हो सकता है कि आपको अच्छे संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या फिर आपके घर के अंदर आपको मान सम्मान नहीं मिलता, जितना आपको चाहिए उसके अनुरूप आपको मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। लेकिन दोस्तों अगर आप यह उपाय करते हैं तो दोस्तों आपकी ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है, देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर अच्छा फायदा देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं उस बेलपत्र के अनूठे उपाय की कि आखिर किस प्रकार बेलपत्र का यह उपाय आपको फायदा प्राप्त कर देता है। तो दोस्तों कमेंट के अंदर जय भोलेनाथ जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। दोस्तों आपको क्या करना है, संख्या के अंदर सबसे पहले तो आप एक लोटा भर लें। एक लोटे को भरने के बाद लोटे के अंदर दोस्तों आपको थोड़ा सा आपको इसके अंदर चंदन डाल देना चाहिए। अगर आपके घर के अंदर चंदन नहीं है तो आप सिंदूर भी डाल सकते हो। उसके बाद आप क्या करें, लोटे के ऊपर एक स्वास्तिक का निर्माण कर दें। अब आप उसके अंदर जल भर दें और जल भरने के साथ ही उसके अंदर थोड़े से साबुत चावल डालें और चावल डालते समय आप अपनी जो भी मनोवांछित इच्छाएं हैं उस मनोवांछित इच्छा को आप भोलेनाथ के समक्ष आपको बोल देनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों उस लोटे को जल भर के आपको आपके आसपास कोई बेलपत्र का पेड़ होता है तो वहां पर आपको चले जाना है और बेलपत्र को दोस्तों वह एक लोटा जल अर्पित कर देना है और साथ ही साथ दोस्तों बेलपत्र के आगे आपको एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। दोस्तों यह काम महाशिवरात्रि से एक दिन पहले या महाशिवरात्रि की सुबह भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करें कि आप बेलपत्र को छूकर ओम नमः शिवाय, ओम आदि अनादि महाकाल रुद्रात्मक फट इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। ओम आदि अनादि महाकाल रुद्रात्मक फट इस मंत्र का आपको जाप करते हुए दोस्तों आपको बेलपत्र को आपकी मनोवांछित इच्छाएं बोल देनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना चाहिए कि आप बेलपत्र के 7 पत्ते आपको तोड़ लेने चाहिए। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, 7 पत्तों का मतलब है कि एक बेलपत्र के अंदर 3 पत्ते होते हैं, इसे बेलपत्र पूर्ण रूप से माना जाता है। तो आपको 7 पत्ते आपको तोड़ लेने चाहिए और प्रत्येक 7 पत्तों के जो बीच की पत्ती होती है उसके ऊपर आपको अपने घर आकर लाल पेन की सहायता से या कुमकुम सिंदूर की सहायता से आपको एक ओम का चिन्ह बना देना चाहिए बीच वाले पत्ते के ऊपर। और दोस्तों ऐसा करने के बाद आपको जब भी पत्ते के ऊपर आप ओम का चिन्ह बनाए आप लगातार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का अपने मन ही मन जाप करते रहे। उसके बाद दोस्तों क्या करें, महाशिवरात्रि का पावन दिन होता है। महाशिवरात्रि के पावन दिन आप उन बेलपत्र के पत्तों को गंगा जल की सहायता से या साधारण जल की सहायता से आपको धो लें। उसके बाद दोस्तों उन बेलपत्र के अंदर दिव्य गुण होते हैं जो कि भोलेनाथ के समक्ष उपाय किए जाते हैं और अभिमंत्रित किए जाते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना चाहिए कि आपको
उस बेल पत्र को अपने घर के प्रत्येक कोने के अंदर रख देना चाहिए। दोस्तों जैसे कि सबसे पहले आपको क्या करें, काले धागे की सहायता से उस बेल पत्र को बांधकर अपने घर के अंदर सबसे पहले मुख्य द्वार के ऊपर बांध दें। ऐसा करने से आपके घर के अंदर महाशिवरात्रि से ही सारी की सारी नकारात्मक शक्ति जलकर समाप्त हो जाती है और नकारात्मक शक्ति आपके घर में आगे बढ़ने का नाम तक नहीं लेती है, वहीं पर जलकर समाप्त होने लगती है। इसी तरह दोस्तों दूसरे पत्ते की बात करें कि दूसरा पत्ता आपको कहां पर रखना है, तो दोस्तों दूसरे पत्ते को आप ले और इसे अपने घर की तिजोरी के अंदर एक अखबार के अंदर या लाल कपड़े के अंदर बांधकर आपको रख देना चाहिए अगली महाशिवरात्रि तक। और आपको उस पत्ते को छूकर धन प्राप्ति हेतु महाकाल से प्रार्थना करनी है, भोलेनाथ से धन प्राप्ति की प्रार्थना करनी है। निश्चित तौर पर दोस्तों आप देखेंगे कि किस प्रकार आपकी कुंडली के अंदर धन के योग बनेंगे। भोलेनाथ की कृपा से आप अपने जीवन के अंदर धन के मामलों के अंदर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। दोस्तों आप इसे अपनी तिजोरी या फिर अपने व्यापार स्थल पर भी रख सकते हैं, आपको निश्चित तौर पर भोलेनाथ का आशीर्वाद देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसी तरह तीसरा पत्ता दोस्तों आपको, जैसे कि पति पत्नी के मध्य अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता है, पति पत्नी के संबंध मधुर नहीं है, या फिर आपको अच्छी संतान की प्राप्ति चाहिए, आपको अच्छी संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है और आपका मनोकामना है कि आपको अच्छी संतान का सुख प्राप्त हो, तो दोस्तों आपको वह अपने बेडरूम के अंदर अपने तकिए के नीचे इस पत्ते को रख देना चाहिए। इसी तरह दोस्तों बाकी के जो दोस्तों पत्ते बचते हैं उनमें से एक पत्ता आपको अपने घर की रसोई घर के अंदर बारीक बारीक उन पत्तों को टुकड़ों के अंदर बांट ले और महाशिवरात्रि के दिन आपके खाने की जो भी चीजें होती है, जैसे कि साबुत दालें होती है, अनाज रखने का स्थान होता है, चावल होता है, वहां पर आपको इस बेल पत्र को डाल देना चाहिए। दोस्तों ऐसा करने मात्र से ही आपके रसोई के अंदर भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहेगा, क्योंकि दोस्तों जब भोलेनाथ ने भी भिक्षा के रूप में कुछ अनाज मांगा था तो माता अन्नपूर्णा ने भगवान भोलेनाथ को अनाज आदि दिया था। इसीलिए रसोई के अंदर महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र रखने का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसा करने के बाद दोस्तों अपने घर के संपूर्ण कोनों के अंदर आपको महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र रख देना चाहिए और घर का वास्तु दोष, घर के अंदर की नकारात्मक शक्ति, घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को आपको समाप्त कर देना चाहिए। अगले दिन दोस्तों महाशिवरात्रि निकल जाती है, तब सिर्फ और सिर्फ एक अलमारी का और एक मुख्य द्वार का बेलपत्र आपको छोड़ देना चाहिए और बाकी सारे बेलपत्र को आप रसोई के भी आप छोड़ दें और बाकी 3 के अलावा जो 4 जगह पर आपने अपनी इच्छा के अनुरूप बेलपत्र रखा है, आपको उन बेलपत्र को वापस इकट्ठा करना चाहिए। और उन बेलपत्र को इकट्ठा करने के बाद आपको इन बेलपत्र को वापस अपने घर की मनोवांछित इच्छा जो आपने मांगी है, वो मनोवांछित इच्छा आपको मांगकर इन बेलपत्र को कहीं या सुनसान जगह पर आपको छोड़ देना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे आप इन बेलपत्र को रखकर आ जाएं, या फिर आपके आसपास कोई नदी तालाब है तो वहां पर आपको इन्हें विसर्जित कर देना चाहिए। दोस्तों आप देखेंगे कि किस प्रकार यह बेलपत्र बहते दूर तक चले जाएंगे, या जितनी दूर तक जाएंगे समस्याएं आपके घर से उतनी ही दूर चली जाती है, समस्याएं आपके आसपास भी नहीं फटकती है और भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके घर परिवार के ऊपर अपने आप ही बना रहता है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।